अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात करेंगे, आंटी जी ने साबित कर दिया कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। नवासी का बर्थडे है, आंटी जी शॉपिंग करने गई हैं लेकिन अपने नवासे को नहीं भूलीं, लेकिन अपने पोतों को कोई लिफ्ट ना करवाई। नवासे के लिए भी शॉपिंग की नवासी के साथ, लेकिन 2 अदद जो छोटे-छोटे पोते हैं, उनके लिए आंटी जी ने कुछ भी नहीं खरीदा। इस पे करेंगे बात। और बात होगी जी कि जब से हमारी कुमकुम अपने मायके गई है, आंटी जी ने चूल्हे में आग नहीं जलाई। आंटी जी से खाना नहीं बन पा रहा और आंटी जी हर रोज़ अपने हस्बैंड को लेके बाहर चली जाती हैं खाने-पीने के लिए, और इसके खुद बाहर खा रही हैं, और लोगों पे तनकीद कर रही हैं कि औरतें घर में नहीं बनाती। इस पे भी बात करेंगे। और जब कोई मेहमान आता है तो आंटी जी को बाहर के खानों में कीड़े क्यों नज़र आने लगते हैं, इस पे भी करेंगे बात। और बात होगी, आंटी जी की याददाश्त हो गई है कमज़ोर, आंटी जी बातें भूलने लगी हैं, मतलब कि वाकई ही में आंटी जी अब बूढ़ी हो चुकी हैं। इस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करते हैं, आंटी जी की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है और आंटी जी को कुछ समझ नहीं आती कि वो इशा के टाइम, इशा की नमाज़ के बाद बाज़ार जा रही हैं या ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वो घर जा रही हैं। बेशक बोलने में गलती हो सकती है, वो इशा के बजाय उन्होंने सॉरी मगरिब की नमाज़ पढ़ के जा रही हैं या इशा की। तो अब बोलने में उनको गलती हुई कि वो कहती हैं कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने गलती से ये बोल दिया कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, जबकि मैं मगरिब की पढ़ के आई थी, इशा की मैंने जा के नमाज़ पढ़ी। लेकिन लोग जो हैं वो आंटी की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि ये औरत जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, लिहाजा हमें इनकी इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनकी मुंह में जो आता है वो बोल देती हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आती कि उन्होंने पहले क्या बोला और अब क्या बोल रही हैं। चलें ठीक है, आंटी जी से गलती हुई। कल मेरे से भी एक मिस्टेक हुई थी छोटी सी, बवर्चन आंटी की बेटी बेटी लफ्ज़ में लगाना भूल गई थी। हो जाती है मिस्टेक, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आंटी को ये भी भूल गया कि वो इशा के बाद घर से निकली हैं या मगरिब के बाद। इशा और मगरिब में अच्छा खासा फ़र्क होता है। तो जब बाज़ार आप जा रहे हैं तो आपको पता नहीं था आंटी जी कि आप 9 बजे मतलब 9 साढ़े 9 बजे के बाद जा रही हैं या आप 7-8 बजे के बाद जा रही हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो अब बात करते हैं जी, इनकी नवासी की है बर्थडे। वैसे तो नवासी ने कुछ दिन पहले इनको एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि इनको डिमांड की थी, मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी। इनकी जो प्यारी बेटी हैं बड़ी, हाँ, उनकी शहज़ादी बेटी जो है जिनका बर्थडे है, उन्होंने लगाए थे कानों को हाथ, तो उनकी बड़ी बेटी ने कहा था कि ये बालियाँ माँग रही है, ये गोल्ड की बालियाँ माँग रही है। इसको अभी से इसको शौक लग गया है कि ये अपने कानों में बालियाँ पहने, तो ये बार-बार अपने कानों को हाथ लगा के नानो को दिखा रही हैं। तो नानो बर्थडे आ रही है, लेकिन जी नानो जो है वो गोल्ड की शॉप पे जाने की बजाय वो चली गईं, बच्चा पार्टी शायद गई हैं या कहीं भी टॉयज़ खरीदने एक मॉल में चली गईं, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या गिफ्ट्स लें अपनी नवासी के लिए। अब मुझे नहीं पता जी उन्होंने कौन से गिफ्ट्स जो हैं वो अपनी नवासी के लिए ख़रीदे हैं, ये तो जब वो दिखाएँगी, शेयर करेंगी फिर ही पता चलेगा। लेकिन वो जो गिफ्ट्स देख रही थीं, जो चीज़ें वो देख रही थीं, वो सारी थीं जी कार्टून नुमा, जो एक टॉयज़ होते हैं, जैसे कि टेडी बियर होता है, डॉल्स होती हैं, इस तरह की कुछ वो चीज़ें देख रही थीं। हालाँकि आंटी जी की छोटी बेटी अभी-अभी जिन्नात का मुकाबला करते-करते घर पहुँची है और जिन्नात को उसने मात दी है और जिन्नात के साथ उसने खूब डट के मुकाबला किया है और आंटी जी ने भी खूब डट के वज़ाइफ़ किए हैं। ज़ाहिर बात है, जब बेटियों के घरों में जिन्न आ जाते हैं तो सबसे पहले माँ ही आती हैं ना दिफा में। तो आंटी जी ने किए होंगे कोई वज़ाइफ़। आंटी जी खुद जो लोगों को बताती हैं तो अपनी बेटी के घर से भी जिन्न भगाने के लिए किए होंगे ना। हाँ, हमसे शेयर नहीं किया वो अलग बात है। या फिर ये सिर्फ़ शोशे छोड़ती हैं कि ये कर लो, वो कर लो, खुद ये किसी चीज़ पे अमल नहीं करती। खुद अपने घर से जिन्न भगाने के लिए ये दूसरों का सहारा लेती हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो जिन्न भगाने में इनका डेढ़ 2 महीने इनके लगे। उसके बावजूद भी आंटी जो हैं वो कार्टून वाले कपड़े, अपने नवासे के लिए कार्टून वाले कपड़े ले रही हैं, जो कि सख्त ममानियत आई है जी। है जो मतलब दीनी लोग होते हैं ना, नमाज़ी परहेज़ी लोग होते हैं जिनके घरों में नमाज की बड़ी पाबंदी की जाती है, तो वो इस तरह के कपड़े नहीं लेते जिनके ऊपर कार्टून वगैरह और इस तरह की पिक्चर्स बनी होती हैं जानदार की, जैसे जानवरों की या इंसानों की या कार्टून करैक्टर्स की पिक्चर बनी होती हैं। तो वो इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदते, ना ही बच्चों को कपड़े इस तरह के पहनाते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस नमाज़न परहेज़न हाजन खातून की
जिसकी बेटी के घर से अभी अभी जिन भागे हैं, वो फिर अपने नवासे के ऐसे ही कपड़े ले आई हैं जिनके ऊपर मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं कार्टून कैरेक्टर्स की, और इसी तरह के टॉयज़ भी नवासी के लिए पसंद कर रही थी, जैसे कि कोई टेडी बियर, डॉल्स और इस तरह की ऊट पटांग। और इनको कुछ औरतों ने कमेंट्स भी किए कि घर में इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जिस घर में बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉयज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर भी शयातीन और इस तरह की मखलूक़ात जो हैं बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है और मुतासिर करती हैं ऐसे घरों को। तो लेकिन आंटी जी को वैसे सारा पता है। दूसरों को भाषण देने के लिए, दूसरों को इल्म दीन सिखाने के लिए आंटी के पास बड़े लंबे लंबे लेक्चर होते हैं। जब अपनी बारी आती है तो फिर शायद आंटी जो हैं वो सारा इस्लाम भूल जाती हैं, वो सारा दीन भूल जाती हैं। आंटी जी को फिर कुछ याद नहीं होता कि मैंने लोगों को क्या क्या बोला, क्या क्या नसीहतें की। अभी कुछ दिन पहले ही आंटी अपनी वीडियो में कह रही थी कि बकरा ईद से पहले नाखून 10 दिन नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, और एक मतलब रोज़ा रखना चाहिए, और बकरा का जो कुर्बानी का गोश्त होता है उससे खाने की शुरुआत करनी चाहिए ईद वाले दिन की। तो ये सुन्नतें और आदाब जो हैं आंटी जी समझा रही थी। लेकिन आंटी जी ये भूल गई थी कि इनकी दोनों शहजादी बेटियां जो हैं वो पार्लर का चक्कर लगा आई हैं, और ना सिर्फ नाखून कटवा के मैनी पेडी करवा आई हैं, बल्कि अपने आईब्रो के बाल और इधर उधर के सारे बाल कटवा कटू के आई हैं। तो आंटी जी की वही मिसाल है कि आप रूढ़ी वेंदी आस दुएन मत्ती देंदी वेंदी आस। अपना घर जो है वो घर में इतने इनके बेवकूफ़ लोग बसते हैं और दूसरों को ये मतलब कि समझाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो खुद अमल जिनका ज़ीरो होता है, सिर्फ दूसरों को भाषण देने के लिए इनके पास बहुत सारे कहते हैं ना गुफ्तगू होती है लॉजिक्स के साथ। तो दूसरों को ये बड़ी जो है ना समझाने में बड़ी मास्टर होती हैं। अब जी बात यहाँ पे ये करनी है कि पोतों की जब बर्थडे होती है तो आंटी अक्सर भूल जाती हैं। पोतों की जब बर्थडे होती है आंटी भूल जाती हैं, और बहुत दिनों के बाद जब आंटी जी को अपने पोतों की बर्थडे याद आ जाती है तो क्या करती है आंटी जी, फुफियों को कहती है कि भाई फुफियों बस दुआएं दे देना, अपने भतीजों को बस दुआएं दे देना और आके खाना खा लेना, बस तुम्हारी दुआएं ही काफ़ी हैं। तो लेकिन मजाल है कि वो अपनी नवासी नवासों के बर्थडे कभी भूली हों, तो इसे कहते हैं सास। और मुझे याद है कि जो इनका बड़ा पोता है, ना सिर्फ उनकी बर्थडे वो भूल गई थी, पर और कोई ख़ास इन्होंने गिफ्ट भी उसको अच्छा नहीं दिया था। आंटी जी के जो कपड़े इनको आए थे प्रमोशंस के लिए जो पीआर में मिलते हैं, वही एक शॉर्ट सा नाइट सूट जो है वो उठा के उसके मुंह पे मार दिया था, बड़ा जो है हसन उसके। और इस दफ़ा हुसैन ने रो रो कर पूरे घर को सर पे उठाया। कितने दिन वो रोता रहा, और एंड पे आके उसकी कुमकुम माँ कंजूस तरीन औरत, जो कहते हैं ना कि दमड़ी जाए और चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाली उसकी मिसाल है। इतना वो कमाती है, लेकिन मजाल है कि वो अपने बच्चों को ढंग का कपड़ा पहनाए या खुद कोई ढंग का कपड़ा पहने। तो उन बच्चों को टपोरी बनाया होता है जी, एक नीचे शर्ट पहना के ऊपर दूसरी पहना के अजीब सा उनको चंपू बच्चा बनाया होता है बेचारों को। और उन बेचारों का अच्छा खासा खूबसूरत बच्चों को अजीब सा उनके बाल साइड पे करके कंघी सही दबा के नीचे बिठा के बाल, और कोई उनका मतलब चंपू बच्चे बनाए हुए हैं उन बेचारों को ना। तो उसको तौफीक नहीं होती कि थोड़ा सा खर्चा करके अपने बच्चों के दिन जो स्पेशल दिन है वो सेलिब्रेट करें। और अभी उसने अपने हस्बैंड को भी लारे पे रखा हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। ना उसने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की हस्बैंड की, ना उसको कोई ढंग का गिफ्ट दिया। इतनी कंजूस, अल्लाह माफ़ करे। मैं कहती हूँ तौबा तौबा, इतना तुम अच्छी खासी तुम्हारी अर्निंग है, वो पता नहीं ये कहाँ कर किसके लिए जोड़ रही है। भाई ज़रूरत के टाइम तो बंदा खर्च करता है ना। तो हुसैन ने इतनी मुश्किलों से मिन्नतें कर करके रो के कभी इस कोने में रो रहा है कभी उसमें रो रहा है, फिर जाके बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद उसकी माँ राज़ी हुई कि ठीक है मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और फिर उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और सबको खाने पे इनवाइट किया, और अपनी अम्मा को फिर भी नहीं बुलाया। इतनी कंजूस वो औरत है। और लोगों को ये कह दिया कि मेरी अम्मी जो हैं वो उधर गई हैं तो उधर गई हैं, तो फलाना उधर गया है, तो वो बहन मेरी आ नहीं सकती, तो ये तो वो करके आए माशाएं लोगों को खामोश करवा दिया। और ये कहकर कि मैं अपनी अम्मी को अलग से जो है इनवाइट करूँगी, उनको अलग से मैं खाने पे बुलाऊँगी। लेकिन वो दिन और आज का दिन हमने नहीं देखा कि उसने अपनी अम्मा को बुलाया हो। हालांकि खुद वो मैके में जाके खूब मैके को कैश करती है, लेकिन उसने फिर कोई नाम नहीं लिया कि भाई हुसैन की पार्टी भी रह गई है और मेरे शोहर का भी बर्थडे है तो चलो इकट्ठा ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ना ना ना। तो ये हालात हैं जी इनके घर के। और पोतों की जब आती है बर्थडे तो पेंसिल, रेज़र, रबर और कलर बुक्स, ये इनके गिफ्ट्स होते हैं जो दिए जाते हैं बच्चों को। लेकिन जब अपनों की अपने नवासों की नवासी की बर्थडे होती है तो स्पेशल एक व्लॉग बनता है जिसमें ढूंढ ढूंढ के आंटी जी गई तो वो हुसैन की बारी भी थी, लेकिन
कोई ख़ास आंटी जी गिफ्ट नहीं लेके आई थी, बस वही। और यहाँ पर जी नाना जी ने अलग गिफ्ट लिया है, नानी जी ने अलग गिफ्ट लिया है, मामू जी ने अलग गिफ्ट लिया है। और साथ में अगर एक बेटी के बच्चों के गिफ्ट लिए हैं बच्ची के, तो दूसरा फिर दूसरे को कैसे भूलेंगी वो। उनको पता है कि उसका भी ज़रूरी है, उसके नहीं लूँगी तो फिर उधर भी मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन कुमकुम और उसके बच्चों का कोई आंटी जी को नहीं होता। वो बस साल के बाद कुमकुम को एक रमज़ान पैकेज मिलता है, जो उसकी कहते हैं ना पूरी महीने की मेहनत के बाद उसको एक ईदी मिल जाती है, एक सूट और एक चप्पल इस शक्ल में। क्योंकि पूरा महीना आंटी जी को वो वीडियोस में हेल्प करती है और कुकिंग करवाने में, तो वो उसको रमज़ान पैकेज में कुछ शॉपिंग करवा देती हैं और उस पर भी वीडियो बना के खूब उसको कैश कर लिया जाता है। और इतना चीज़ों पर ख़र्चा नहीं आता जितना आंटी जी वीडियो से वसूल कर लेती हैं। तो ये तो इनका है जी हिसाब। अब जी खा पी के ये पहुँचे हैं, सॉरी शॉपिंग करके ये पहुँचे हैं खाने पीने के लिए। अब खाने पीने के लिए जब आंटी गई तो आंटी ने वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया बाकी ख़वातीन को कि भाई आप लोग आए रोज़ बाहर से खाते हैं, हफ्ते में आपके 4-5 दिन बाहर से आप खाते हैं, लेकिन अगर कोई और खा रहा है तो आप कह रही हैं जी औरतों ने तो घर पे लगता है आज खाना नहीं बनाया। और जब आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो तब बाहर का खाना गंदा हो जाता है, तब बाहर के खाने में आंटी जी कीड़े निकालती हैं, तब आंटी जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता बाहर का। लेकिन जब खुद बाहर से खाना हो तो फिर आंटी जी जो मंगवाती हैं सब लजीज होता है, सब अच्छा होता है, किसी में मक्खी मच्छर नहीं होता, किसी में कोई जो है ना कमी नज़र नहीं आती। और एक बात मैं नोट कर रही हूँ, पिछली 2-3 वीडियोज़ जो आंटी जी की आई हैं जिसमें उनकी 1-2 दिन की बेटी ने भी घर में स्टे किया है, और आज ये वीडियो जो उन्होंने बनाई, इन तीनों वीडियोज़ में उन्होंने कहा बहू मेरी घर नहीं है, बहू मेरी घर नहीं है, बहू मेरी घर नहीं है। और इन्होंने सिर्फ एक दिन खाना घर में बनाया जिस दिन इनकी छोटी बेटी घर जा रही थी रात को, अगर आपको याद हो। तो ये बाहर से ही खा रही हैं, मतलब कि बहू के बगैर आंटी जी ज़ीरो है, ज़ीरो। आंटी जी की कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आंटी जी को कुछ करना नहीं आता। और आज इतनी कोई धकियानुसी बोर वीडियो थी, पूरी वीडियो शॉपिंग मॉल में ऐसे बोर करके रख दिया आंटी जी ने, और एंड पे आके अपनी नवासी की शॉपिंग तक शेयर नहीं की, क्योंकि वो शायद अपनी बेटी के लिए कंटेंट बचा लिया हो, या फिर वो एक और उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और एक टी शर्ट भी रख ली, और इसके बारे में भी बाद में बताऊंगी कि मैं ये किसके लिए ख़रीद के लाई हूँ। तो ये होता है इन यूट्यूबर्स का तौर तरीका, दूसरों को वो कहते हैं ना मतलब एक कंटेंट बनाने का, ताकि लोग इंतज़ार करें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।